ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आगे बढ़ते हुए श्रद्धा अपेक्षा से चौथे गुण स्थानक तक और चारित्र अपेक्षा से 12वें गुण स्थानक तक उन्मत्तपना कहा, जो अंतरात्मा की भूमिका है, उस विकल्पातीत निर्विकल्प स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं, जो शुद्ध आत्म स्वरूप अग्राह्य को अर्थात क्रोधादि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, परद्रव्य परभावों को तो ग्रहण नहीं करता, परंतु जो आत्मा की ही मलिन पर्याय है, कषाय है, उनको भी ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए को अर्थात अनंत ज्ञानादि गुणों को नहीं छोड़ता। सम्यक दृष्टि जीव जिसे ग्रहण कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, अपने स्वरूप को, स्वभाव को, उसको कभी नहीं छोड़ता और कषायों को ग्रहण कर ही नहीं सकता तथा संपूर्ण पदार्थों को सर्व प्रकार से अर्थात द्रव्य गुण पर्याय रूप से मात्र जानता है। ऐसा जानने वाला जब जानने में आता है, वह अपने अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य सो मैं हूँ। अब इस बात को टीका में कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मस्वरूप वह अग्राह्य को अर्थात कर्मोदय के निमित्त से होते हुए क्रोधादि रूप को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जो कषाय हो रही है उसका मूल कारण, उसका निमित्त कर्म के उदय है व्यवहार की अपेक्षा से, और निश्चय की अपेक्षा से हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी, क्योंकि हम स्वरूप और स्वभाव में नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे परद्रव्य परभावों को ग्रहण नहीं करता अर्थात उनको आत्म स्वरूप पने स्वीकार नहीं करता। सम्यक दृष्टि की दशा और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञानादि स्वरूप को, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं अर्थात कभी भी उसका विस्मरण नहीं करता, उनका परित्याग नहीं करता। ऐसे स्वरूप वाला शुद्धात्म स्वरूप क्या करता है? तो मात्र जानता है। क्या जानता है? तो समस्त चेतन व अचेतन वस्तुओं को जानता है। स्वपर प्रकाशक है तो पर भी जानने में आ रहा है और स्व भी जानने में आ रहा है, परंतु उपयोग की मुख्यता कहाँ है? तो किस प्रकार जानता है कि वह सर्वथा अर्थात द्रव्य पर्याय आदि को सर्व प्रकार से जानता है, पर द्रव्य प्रभावों को जानने के काल में उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर करने का पुरुषार्थ करता है। चौथे गुण स्थानक में निर्णय श्रद्धान पक्का हो गया कि मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं मुझ में ही हूँ। इससे ऐसा स्वसंवेद्य स्वरूप अर्थात स्वसंवेदन से ग्राह्य स्वरूप, जो निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा है, ऐसा ज्ञायक वह आत्मा, वही मैं हूँ।
ऐसा शुद्धात्मा अनुभव गम्य चैतन्य द्रव्य है। जो अनुभव का विषय है वह यानी ऐसा चैतन्य द्रव्य नहीं ग्रहण करने योग्य, रागादि को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए आत्मिक गुणों को अर्थात अनंत ज्ञानादि गुणों को नहीं छोड़ता। जो निज भाव को नहीं छोड़ता और किसी भी परभाव को ग्रहण नहीं करता, सर्व को मात्र जानता और देखता है और निश्चय की अपेक्षा से स्वयं को ही जानता और देखता है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी निरंतर चिंतन करता है। छठे गुणस्थानक तक यही क्रिया चलेगी, पुरुषार्थ चलेगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्थिर कैसे हो सकता है इसका पुरुषार्थ चलेगा। इसलिए आत्मा के परद्रव्य का ग्रहण त्याग कहना सो व्यवहार नय का कथन मात्र है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला आत्मा परिपूर्ण घनपिंड होने की वजह से न कुछ ग्रहण उसे है न कुछ त्याग है। परद्रव्य का तो ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता, परंतु परभावों का भी ग्रहण त्याग उसमें नहीं है। और ऐसे निरंतर तत्व निर्णय से, तत्व विचार से रागादि विकार स्वयं छूट जाता है। क्योंकि जब उसे अपना नहीं माना, जिस चीज को हम हमारी नहीं मानते तो उसमें कैसे रहेंगे। किसी के घर मेहमान चले गए, किसी धर्मशाला में कहीं आश्रम में चले गए, हमें पता है यह मेरा नहीं है, भले वहाँ परमानेंट भी रह जाए तो भी उसे अपना नहीं मानते। परमानेंट का अर्थ ये भाव है तब तक। वहाँ से खाली करने को कहे तो निकालना पड़ता है, या हमारे वहाँ इच्छा न हो, भाव न हो तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि पता है मैं नहीं, मेरा नहीं। उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूटा हुआ ही है पहले से। इस तरह से सहजता से छूटना, और नहीं छूट रहा है तो समझना चारित्र की कमजोरी है, पुरुषार्थ तो उस पे करना है। जब आत्मस्वरूप संपूर्ण रूप से प्रकट होता है तब आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय भी केवल ज्ञान रूप से प्रकट होती है। और इस केवल ज्ञान की ऐसी अनंत महिमा है कि वह अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों को और उनकी त्रिकालवर्ती विकारी अविकारी अनंत पर्यायों को संपूर्ण रूप से एक ही समय में सर्वथा प्रत्यक्ष जानता है। यह व्यवहार का कथन। तीनों काल लोकालोक उसके ज्ञान में जानने में आते हैं। इस तरह से ज्ञान पर पदार्थों को जानता है, ऐसा कहना भी व्यवहार नय का कथन है। वास्तव में तो अर्थात निश्चय से तो आत्मा को अपने को जानते हुए समस्त पर पदार्थ ज्ञात होते हैं, तो उसका उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में ही है। पर द्रव्य प्रभाव जानने में भले आ जाए तो छठे गुण स्थानक में अपने स्वरूप स्थिरता
के पुरुषार्थ से, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता के पुरुषार्थ से, ज्ञायक भाव की स्थिरता से जिस केवल ज्ञान को प्रकट किया पर्याय में एक समय में और लोकालोक जानने में आया, फिर भी एक समय के लिए भी उपयोग को अपने द्रव्य से भ्रष्ट नहीं करते। ऐसे ज्ञान की निर्मलता है, ऐसी उसकी स्वच्छता है। ऐसा यह आत्मस्वरूप स्वसंवेद्य है, अर्थात अपने आत्मा के ही अनुभव में आवे वैसा है। कोई और ये काम करा ही नहीं सकता। इसलिए हमें हमारा पुरुषार्थ स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए करना है। कोई नहीं करा सकता, परमात्मा भी नहीं करा सकते, तो अन्य की बात क्या कहे। गुरु, उनकी वाणी अर्थात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी उसका अनुभव नहीं करा सकते। जीव जब अपना स्वयं का अनुभव करता है अपने पुरुषार्थ से, तब देव गुरु शास्त्र निमित्त मात्र कहलाते हैं। क्योंकि जिनके द्वारा पढ़ा, सुना, जाना, समझा और जो पुरुषार्थ किया, अब उपादान की योग्यता, अब देवगुरु शास्त्र का कोई काम नहीं। ऐसा यह आत्मस्वरूप स्वानुभव गोचर है। आत्मा स्वयं ही उसे पहचान कर अनुभव कर सकता है। इस प्रकार वास्तव में आत्मा के परद्रव्य का तथा रागादि का ग्रहण और त्याग भी नहीं है। वह सर्वज्ञ है और मात्र स्वानुभव गोचर है, स्वयं से स्वयं में ही अनुभव जैसा आने वाला है। ऐसे आत्म परिज्ञान से पूर्व मेरी चेष्टा कैसी थी, वह कहते हैं गाथा 21 में। यानी चौथे गुणस्थानक की पहले की दशा अब वापस बता रहे हैं कि वृक्ष के ठूंठ में उत्पन्न हो गई है पुरुषपने की भ्रांति, जिसको ऐसे मनुष्य को जिस प्रकार विकृत अथवा विपरीत चेष्टा होती है, उसी प्रकार की शारीराधिक पर पदार्थों में आत्मा का भ्रम होने से आत्मज्ञान से पहले मेरी चेष्टा थी। कौन बता रहे? पूज्यपाद स्वामी बता रहे कि मेरी भी ऐसी पहली दशा थी जैसे आपकी दशा है, जैसे बहिरात्मा की दशा होती है। तो मैंने अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और अंतरात्मा से सम्यक चारित्र के द्वारा अर्थात आत्मस्थिरता के द्वारा परमात्मा पद पाने का पुरुषार्थ किया। छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि की दशा, भले परमात्मा पद अभी नहीं पाया है, लेकिन अंतर्मुहूर्त अपने आत्मज्ञान में शुद्धोपयोग में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब टीका में कह रहे हैं, जिसको मैं पुरुष हूँ ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई है, बाहर जिसे जीव शरीर रूप भाषित हो रहे हैं, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पशु, ये पक्षी, ये कीड़ा, ये मकोड़ा, ये ऐसा वो वैसा, ऐसी जिसे देहात्म बुद्धि रूप भ्रांति उत्पन्न हुई है, ऐसा मानने वाले की स्थाणु में अर्थात ठूंठ के विषय में जिस रीति से, जिस प्रकार से विचेष्टा होती है, विपरीत चेष्टा होती है, विविध प्रकार की चेष्टा होती है, अर्थात उपकार अपकार आदि रूप चेष्टा होती है। किसी ने उपकार कर दिया और किसी ने अपकार कर दिया, अपमान कर लिया, उस अनुसार मैंने भी चेष्टा की थी, हमारी भी हुई थी, हो रही है, अपनी हो रही है, उनकी नहीं हो रही है।
किसके विषय में? तो देहादिक के विषय में। किस कारण से? तो आत्मविभ्रम अर्थात आत्मविपर्यास के कारण से। कब? अर्थात पूर्व में, अर्थात सम्यक दर्शन के पूर्व। सम्यक दर्शन के बाद पांचवें और छठे में दशा बढ़ती है। आत्मलीनता का पीरियड बढ़ता है। चौथे में 6 महीने के भीतर, पांचवें में 15 दिन के भीतर और छठे में अंतर मुहूर्त में अर्थात 48 मिनट के भीतर हर 48 मिनट में आत्मलीनता होती ही होती है। इस प्रकार इन चेष्टाओं से अब हमें बचना है। जैसे एक नारी अर्थात स्त्री काठ की पुतली बनाकर उसको अलंकार वस्त्रादि पहनाकर अपने महल में पलंग में सुला दिया और वस्त्र से ढक दिया। उस स्त्री का पति आया, उसने ऐसा जाना कि मेरी पत्नी शयन कर रही है। वह उसको हिलाता है, हवा करता है, परंतु वो पुतली होने की वजह से कुछ बोलती नहीं। सारी रात बहुत सेवा की और प्रभात होने पर उसने जाना कि यह तो काष्ठ की पुतली है। तब वह पछताया कि मैंने व्यर्थ की झूठी सेवा की। इसी प्रकार अनादि से वृथा ही पर अचेतन की सेवा जीव कर रहा है। जो मैं नहीं, मेरा नहीं, उनकी सेवा में लगा है, उनके पोषण में लगा है, उनके विकल्पों के जालों में अटका हुआ है। और जब सुन रहा है, पढ़ रहा है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, फिर भी करने में लगा हुआ है। परंतु सच्चा ज्ञान होने पर अर्थात सम्यक दर्शन होने पर उसके पहले व्यर्थ की चेष्टा में ही पड़ा रहेगा। सम्यक दर्शन होने पर, सच्चा अपनी आत्मा का ज्ञान होने पर वह जानता है कि यह जड़ है। तब उसका स्नेह त्यागता है और स्वरूप आनंदी होकर स्वयं का सुख पाता है, उस अनंत सुख की चेष्टा में लगता है। वर्तमान में उसका अर्थात आत्मा का परिज्ञान होने पर अब मेरी चेष्टा कैसे हो गई, वह कहते हैं गाथा 22 में कि जिसको वृक्ष के ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया था, वह मनुष्य ठूंठ में यह पुरुष है। ऐसे मिथ्या निवेश के नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार उससे अपने उपकार आदि की कल्पना त्यागने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार शरीरादिक में आत्मपने के भ्रम से रहित हुआ मैं भी अर्थात सम्यक दर्शन के बाद देहादिक में अपने उपकारादि की बुद्धि को छोड़ने में प्रवृत्त हुआ हूँ। अब आगे बढ़ने वालों के लिए बात बता रहे हैं। अब किसकी सेवा में प्रवृत्त होना है? अपने स्वरूप के, अपने स्वभाव के, अपने स्वयं की सेवा में। तब तो जागना कहेंगे, नहीं तो सो रहा है, पढ़ के सुन के भी सोया हुआ ही है। जागा हुआ पुरुष आत्मा अब वहां से हटने की चेष्टा करेगा। कहां से? तो देहादि में से, स्वयं के देह और उससे जुड़े सगे संबंधों में, उनकी क्रियाओं में से, जिनको वो अपना कर्तव्य और आवश्यक मान रहा है, वहां से। कैसा? कि जिसका आत्मविभ्रम विनिवृत्त हुआ है, विशेष प्रकार से निवृत्त हुआ है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव तो वैसा हुआ हूँ। कैसा? तो अब देहादि में से मेरी दृष्टि हट गई है। वहाँ से हटाने का पुरुषार्थ करके
अब एकमात्र आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करूं, ऐसा वहां निर्णय होता है। ज्ञानी अपने आत्मा को शरीर से भिन्न और अत्यंत पृथक जाति का मानता है, क्योंकि शरीर रूपी है और मैं आत्मा अरूपी हूँ। शरीर आदि जड़ है और मैं आत्मा चेतन हूँ। शरीर आदि संयोगी पदार्थ है और मैं आत्मा असंयोगी पदार्थ हूँ। शरीर आदि विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। शरीर आदि अंधा अर्थात ज्ञान से शून्य है और मैं आत्मा ज्ञानमय मात्र हूँ। शरीर आदि इंद्रिय ग्राह्य है और मैं आत्मा अतीन्द्रिय ग्राह्य हूँ। शरीर आदि बाह्य परतत्व है और मैं आत्मा अंतरंग स्वतत्व हूँ। इत्यादि अनेक प्रकार से दोनों एक दूसरे से भिन्न ही है। इस प्रकार अत्यंत भिन्नपने के विवेक से जीव को जब भेद ज्ञान भेद विज्ञान होता है, वैसा अत्यंत भिन्नपने से तब शरीर आदि में से आत्मबुद्धि का भ्रम छूट जाता है। शरीर आदि अर्थात मन वचन काया यह जड़ पुद्गल का शरीर, कर्म कर्म के उदय सभी जड़ और इससे जुड़े सारे संबंध, उसमें से मैं मेरापने का भ्रम टूटता है, टूटना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण। और भ्रम टूटता है तो फिर वहाँ से निवृत्ति लेता है और अपनी आत्मा में निरंतर प्रवृत्ति करता है। शरीर आदि के सुधार बिगाड़ से आत्मा सुधरता बिगाड़ता है, ऐसा भ्रम मिट जाता है और देहादिक पर पदार्थों के प्रति कर्ता बुद्धि के स्थान पर मात्र ज्ञाता बुद्धि रह जाती है और वहाँ से हटकर वह आत्म सम्मुख झुककर चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होने लगता है। इस प्रकार जब जीव को भेद विज्ञान के द्वारा स्वपर का भान होता है, तब वह परभाव से हटकर स्वसन्मुख होता है। यह जानना पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाला परभाव दोनों से छूटता है। सिर्फ ज्ञान 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 करने से नहीं, आत्मा 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 मानने से नहीं। उसका लक्षण बताया कि जिसका अपने मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया है, अर्थात जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, वह निश्चय से संसार से छूटेगा ही छूटेगा। घर में रह के हम बहुत काम करते हैं, इस भ्रांति को निकाल देना, नहीं तो जिंदगी भर सिर्फ ज्ञान ज्ञान करते रह जाएंगे और ज्ञान तो मिलेगा नहीं और संसार छूटेगा नहीं। इसलिए हे भव्य जीवों, पर द्रव्य पर भावों से जल्द छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में एकत्व करने का प्रयास पुरुषार्थ निवृत्ति क्षेत्र में रहकर वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।